समझ? इसका मतलब क्या होता है? डर। डर क्या होता है? जो अपने अंदर होता है। क्या होता है वो? हाँ, ये कहते हैं, मतलब फियर, डर का मतलब ये होता है कि हम जो कोई काम करना चाहते हैं उस काम को नहीं करते। कोई चीज हमें रोकती है, जो चीज रोकती है उसे डर कहते हैं। हमें डर लगता है कोई भी काम करने में, उसको पूरा करने में, है ना? अब जैसे आपको डर लगता है सबको, मैं अगर कहूं यहाँ पे आके बोलो स्टेज पे, है ना, लगता है ना? हाँ, हिचकिचाहट। वो हिचकिचाहट नहीं है, वो डर के भी कई प्रकार होते हैं, पता है आपको? बता सकता है कोई डर के प्रकार? कितनी प्रकार के होते हैं डर? बता दो। मैं सिर्फ 2 प्रकार बोल लूंगा, वैसे तो 6 प्रकार के बड़े डर होते हैं, लेकिन मैं 2 ही बात करूंगा जो मैंने देखे यहां पे। एक, जो मैंने, एक लड़की ने आके शब्द बोला था, मैंने उसे मना किया था वो शब्द नहीं बोलना। समझ आ गया? ये सबसे बड़ा डर है ना, ये डर। और एक है क्या लिखा है? क्रिटिसिज्म। इसका मतलब क्या होता है? बुराई का डर। इसलिए नहीं बोल रहे थे ना, ये 2 डर थे ना, ये हैं भी, अभी भी हैं, है ना? हाँ, तो चलो पहले फियर ऑफ पॉवर्टी की बात करते हैं। फियर ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या है? कि गरीबी का डर, है ना? आज के टाइम में लोग इससे बहुत ज्यादा डरते हैं। कोई भी आदमी गरीब नहीं रहना चाहता, है ना? नहीं रहना चाहता ना, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे सही हो चाहे गलत हो। अगर हम पहले की बात करें, जब मॉडर्नाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, उस वक्त लोग ना इस चीज से नहीं डरते थे। उस वक्त लोग क्या करते थे? किसी से कोई खुंदक निकालनी हो, कोई गुस्सा हो, तो उसको मार देते थे या अपाहिज कर देते थे या अटैक करते थे उसको बॉडी पे, है ना? लेकिन अब ना सिर्फ मारते नहीं है, अब क्या करते हैं कि भैया उसको ऐसा हालत कर दो कि उसके पास पैसा ही ना बचे, है ना? अब लड़ाई बदल गई है ना? तो इसलिए डरते हैं फियर ऑफ पॉवर्टी से। इसका डर बहुत बुरा होता है, इसीलिए हम करते हैं क्या? कोशिश कि पैसा कमाएं, अच्छे से जिए, है ना? तो इसका डर सबसे बड़ा डर है। डरना अच्छा है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इससे बाहर निकला जाए। घबराने की जरूरत नहीं है। गरीब पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, गरीब पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम इस चीज का कर सकते हैं कि हम गरीब मरेंगे या नहीं। हम ये काम कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं ना हम, कि हम गरीब मरेंगे या नहीं, ये हमारे हाथ में है, ठीक है? और दूसरा डर है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। अगर मैं इसको दूसरी भाषा में बोलूं, सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग? अब डर रहे थे ना कि वो मुझे ऐसे बोलेगा, वो ऐसे बोलेगा, इसी बात का डर था ना। होता है ना, हम कोई भी काम शुरू करें, हमें पहले अपने आसपास देखते हैं कि यार वो क्या बोलेगा, चाहे उसे फर्क पड़े ना पड़े, हमें फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन हमारे अंदर क्या डर है कि यार पता नहीं क्या बोलेंगे, हम ये काम करने जा रहे हैं, है ना? लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सलाह देने तो सारे आएंगे, लेकिन साथ देने कोई नहीं आएगा। आप भी जहां से आते हो, घर से, आपके आसपास कई लोग आपको कहते होंगे कि यार तू ये काम क्यों कर रहा है, सलाह देते होंगे। उसको ना सिर्फ इतना बोल देना कि सलाह तो दी, जब साथ भी चल। साथ कोई नहीं चलेगा आपके, क्योंकि सलाह देना आसान है, साथ चलना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए डर को खत्म करना है। तो मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था? डर को खत्म करो। तो अब करोगे ना डर को खत्म? प्रैक्टिस तो करोगे ना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही होता है। कोई भी आदमी एकदम परफेक्ट नहीं होता, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है? तो प्रैक्टिस करोगे ना? हाँ,
तो सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस करो बोलने की। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया ताकि आप इसकी तरफ अब ना कम ध्यान दो। यहां पे कोई लड़की बोल रही थी जी पॉवर्टी, नहीं, जो है ठीक है, आप कोशिश करो उससे बाहर निकलने की, वो आपके हाथ में है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े से बड़ा कोई जो आज भी रईस आदमी है ना, वो कभी ना कभी गरीब था ना? स्टोरीज आपने सुनी होंगी। हाँ तो फिर, तो इसलिए गरीबी से घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेहनत करो, गलती करोगे ना, करो, गलतियों से मत डरो। डरो इस चीज से कि आप मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि मेहनत करोगे गलतियां होंगी। जो आदमी मेहनत नहीं करता वो गलतियां भी नहीं करेगा। तो अब क्या करना चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना कि रोज नई गलती हो, पुरानी गलती ना दोहराओ। जो भी गलती हो ना, वो नई गलती, पुरानी ना हो। समझिए? अच्छा, एडिसन का नाम किस किस ने सुना है? थॉमस एल्वा एडिसन, किसी ने सुना है? क्या किया था उसने? हाँ, बल्ब बनाया था। ये तो सुना होगा सबने, थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था। आपको पता है वो कितना पढ़ा था, स्कूल, उसकी स्कूलिंग कितनी थी? उसको उसके स्कूल टीचर ने ये कह के स्कूल से निकाल दिया था कि ये बच्चा मंद बुद्धि है। अब आप उसकी स्टोरी पढ़ना, इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसके स्कूल टीचर ने उसको स्कूल से ये कह के निकाल दिया था, उसकी माँ को बुलाया था और ये बोला था कि ये बच्चा मंद बुद्धि है, इसको हम नहीं पढ़ा सकते, इसको घर ले जाओ। लेकिन उसकी